प्रणाम इस महान धरती को और इसके सभी ऋषि मुनियों विद्वानों को भी, जो हजारों वर्षों से आज तक हमें आपको ज्ञान देते आ रहे हैं। आज सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और सबको सुबह की राम राम। बच्चों की जब लड़ाई होती है ना, अब तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे बचपन में तो यही होता था। कद्दू से ऐसे कहते थे। अगर किसी ने कहा तुझे पता है मेरे घर में फ्रिज आया है, कद्दू आया है, ऐसे करके, यानी किसी भी बात को जब नकारना होता था तो वर्ड कद्दू का प्रयोग करते थे। क्यों करते थे? शायद इसलिए कि ये बड़ा खराब सा दिखता है, इसमें कोई दम नहीं है। आज कद्दू की ही बात करूंगा और शुरुआत भी करूंगा कद्दू से। मैं आज आपको यह बताऊंगा कि कद्दू आपके शरीर से, आपके घर से किस प्रकार नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म कर सकता है, चंद्र और बृहस्पति को कैसे ये ठीक करता है, अचूक इलाज है उनका, और साथ ही साथ कद्दू के ढेर सारे लाभ और क्यों आपको कद्दू का सेवन अवश्य करना चाहिए, ये सब बताऊंगा। भारत में कद्दू की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनके आकार, प्रकार और गूदे के आधार पर मुख्य रूप से सीताफल, चपन कद्दू, विलायती कद्दू, इस प्रकार से इन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। हमारे यहाँ विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर कद्दू की सब्जी और हलवा आदि बनाना खाना शुभ होता है। आ गया होगा मुंह में पानी। अब आजकल के बच्चों ने पता नहीं देखे ना देखा, लेकिन हमने तो खूब देखे हैं, और जो थोड़े से बड़े लोग हैं उन्होंने देखा ही होगा। लोगों में ये धारणा है कि कद्दू मीठा होता है, इससे जो है शुगर के रोगियों को परेशानी हो सकती है। बिल्कुल गलत। कद्दू मीठा नहीं होता, बल्कि शरीर के इंसुलिन लेवल को बढ़ाना कद्दू का काम होता है। कद्दू में मुख्य रूप से बीटा कैरोटीन होता है, जिससे विटामिन ए मिलता है, इसलिए कद्दू बहुत फायदेमंद है। खास तौर से पीले और संतरी कद्दू में कैरोटीन की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट ये कद्दू में होते हैं, जो शरीर में फ्री रेडिकल से निपटने में मदद करता है। कद्दू के बीज काजू के समान गुणवत्ता युक्त होते हैं, पौष्टिक और बलवर्धक होते हैं, वीर्यवर्धक होते हैं, बुद्धि को बढ़ाते हैं और मन को शांत करते हैं। कद्दू के बीज बड़े गुणकारी होते हैं। इसके बीज विटामिन सी और ई, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं। ये बलवर्धक होते हैं, इससे रक्त साफ होता है, पेट साफ होता है कद्दू के बीजों से, पित्त और वायु विकार दूर करता है, और बालों के लिए क्या करता है मैं चलते हुए बताऊंगा। मस्तिष्क के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। बहुत सारे प्रयोग हुए कद्दू पर, जिसमें ये पाया गया कि जिसे हम ऐसे ही कह देते हैं ना कद्दू, तो कद्दू के छिलके में एंटीबैक्टीरियल एलिमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से शरीर में संक्रमण फैलाने वाले जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। इन्हीं खूबियों की वजह से कद्दू को प्राचीन काल से ही गुणों की खान माना जाता रहा है, और एक देवी से भी इनका सीधा संबंध जुड़ा हुआ है, जिनकी पूजा नवरात्रि में होती है, और देवी जी का नाम है कूष्मांडा माँ। तो ये अजीब सा दिखने वाला फल क्या क्या लाभ देता है, ये जरूर समझ लीजिए। हो सकता है कि बच्चे कद्दू खाने लग जाएं ये सुनने के बाद। हाथ पैरों में जलन होना या हाथ पैर बहुत गर्म महसूस होना, हथेलियां और पैरों के तलवे जलन होना या गर्म महसूस होना, ये अच्छी निशानी नहीं है। क्या करना चाहिए ऐसे में? कद्दू के बीजों को पीस लीजिए और इसका लेप जलन वाले हिस्सों पर करना शुरू करिए, राहत मिलती है। लेप के सूख जाने पर हाथ पैर या जलन वाले अंग को नमक के घोल से धो लीजिए, तेजी से आपको आराम मिलेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें स्वस्थ रखती हैं। और बच्चों, मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, अगर मुझ पे रत्ती भर भी विश्वास है
तो मेरी ये बात ज़रूर मान लेना कि आगे आने वाला वक्त स्वास्थ्य को लेकर और ख़राब होने वाला है, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ख़राब करेगा शरीर को भी और दिमाग को भी। ख़ास तौर से दिमाग के रोग बढ़ेंगे। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और मस्ती से अपनी ज़िंदगी गुजारो। मैं ये नहीं कहता वहमी हो जाओ, लेकिन ज्ञानी हो जाओ, जिससे आपको ये पता लग जाए कि क्या खाने से मन और शरीर खराब हो जाता है। जिंदगी जियो तो दौड़ते हुए जियो, रगड़ते हुए मत जीना। फिर बात करें कद्दू की। कद्दू के 1 ग्राम बीजों में करीब 22 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन प्रोटीन होता है। इससे नींद बड़ी अच्छी आती है। ये नींद की दवा नहीं है, ये एक प्राकृतिक औषधि है। यदि अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों को ग्लूकोज के साथ कद्दू के बीजों का सेवन कराया जाए तो उन्हें साधारण दिनों की तुलना में बेहतर नींद आएगी। गांव में जी मिचलाना, थकन होना, चिंतित हो जाना, स्ट्रेस्ड हो जाना, अगर ऐसा हो गया, या किसी जंगल में या कहीं ऐसी जगह है जो आपको मान लीजिए डॉक्टर नहीं मिल रहा, ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई, तो कद्दू के बीजों को चीनी के साथ मिलाकर या शक्कर के साथ मिलाकर खा लीजिए और देखिए। वैसे भी आपको एक बात बताऊं, जिन लोगों का दिमाग कमज़ोर है और जल्दी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, उन लोगों को कद्दू को शक्कर के साथ, शुगर नहीं कह रहा हूँ, शक्कर, गांव में जाएंगे पता चल जाएगी, इस बहाने गांव भी तो घूमेंगे थोड़ा, उसके साथ मिलाकर खाने से दिमाग मजबूत होता है, न्यूरॉन्स इम्प्रूव होते हैं, इस वजह से स्ट्रेस नहीं होता, हिम्मत रहती है आपके अंदर, है ना। वैसे भी तो कहा जाता है हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो हिम्मत देता है आपका दिमाग, इसलिए इसको मजबूत कीजिए, इससे मत खेला कीजिए। शरीर के जिन हिस्सों पर घाव पक चुके हैं या किसी तरह से संक्रमित हो गए हैं, उन जगहों पर सूखे बीजों का चूरन डाल दीजिए, या बीजों को हाथ के हाथ कुचलिए और उसका रस टपका दीजिए। इन्फेक्शन दूर होने लगेगा और बहुत जल्दी आराम आ जाएगा घाव में। कद्दू का रस सेहत के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीने से यूरिन ज़्यादा आता है, मूत्रवर्धक होता है। उससे क्या होता है? पेट संबंधी गड़बड़ियाँ ठीक होती हैं। और क्या होता है? पथरी तक घुल के निकल जाती है। जी हाँ। साथ ही साथ ये खून में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायक होता है और अग्नाशय को भी सक्रिय करता है। इसकी वजह से चिकित्सक, सुन लीजिए, चिकित्सक खुद कहते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट्स को कद्दू खाना चाहिए, और हम कहते हैं कद्दू मीठा है, नहीं खाना चाहिए। जिन महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है उन्हें एनीमिया हो जाता है, तो ऐसे में कद्दू का प्रयोग करिए। और कद्दू के बीज जो होते हैं, कद्दू के बीज भी आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम के स्रोत हैं, इसलिए आपका पेट साफ करते हैं, शरीर को मजबूत और बलिष्ठ करते हैं। एनीमिया की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और चंद्र बृहस्पति की कैसे खत्म होगी अभी बताता हूं। और अब गुरु मंत्र। कद्दू का जो तेल होता है वह मेनोपॉज के दौरान होने वाली समस्याओं को खत्म करता है, हृदय के रोग में फायदेमंद होता है, लिवर की कमजोरी दूर करता है, और यदि आपको अर्थराइटिस या जोड़ों में दर्द है तो उस पर लगाइए, बड़ी मदद आपको मिलेगी, बहुत लाभ करेगा। उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है, पेट के कीड़े मारता है, हाथ पैरों में जलन को कम करता है, घावों को सुखाता है और प्रोस्टेट की वृद्धि होने से रोकता है, और साथ ही साथ सर पे बाल उगाने लगता है जी। और जब चंद्रमा और बृहस्पति खराब हो तो आप सोच लीजिए कुछ भी अच्छा जीवन में नहीं हो सकता, ये तय है। तो जब मन बहुत व्याकुल रहे, चीजें हाथ से फिसल जाया करें, काम बनते हुए बिगड़ जाया करे, ईमानदारी के कामों में भी बाधाएं आने लग जावें, जैसे बहुत सारे लोग बेईमानी कर रहे हैं कोई और उनके काम बनते बनते बिगड़ गए, मैं तो भगा देता हूँ, क्योंकि पूछते तो वो भी लोग और वो भी बड़े परेशान रहते हैं। बेईमान भी बहुत परेशान रहता है कि उसका बेईमानी वाला काम नहीं पूरा हो रहा जी।
हमें उसको चूना लगाना था और वो हो ही रहा था, लेकिन एंड टाइम पे नया अफसर आ गया और ये ईमानदार मेरा काम बनते बनते बिगड़ गया। गुरुजी ज़रा बताइए, तो भगा देना चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन ईमानदारी के बावजूद यदि ऐसा हो रहा है, पेट बार बार ख़राब रहता है शरीर से और घर से रोग जाते नहीं है, कला रहती है, विद्यार्जन नहीं कर पाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिल घबराता है, क्या करें? अपने सर से बृहस्पतिवार के दिन या सोमवार के दिन अपने सर से कद्दू उतारें, ऐसे ऐसे करके, ज़रा ध्यान से, भारी होता है, कहीं पता लगा गिर गया सर के अंदर और सर कद्दू के अंदर, ऐसे करके उतारे और ऐसी जगह पे उसको रख दे जहां गाय आकर खा ले। शुरू में नहीं खाएगी, जैसे आप बार बार करते जाएंगे, जैसे जैसे आपका दुर्योग कम होता जाएगा वो खाने लगेगी और आप जीत जाएंगे। तो देखा, हम जिस फल को कोई इज्जत ही नहीं देते थे और कह देते थे कद्दू से, वह कितने काम का निकला। चंद्र और बृहस्पति के उपायों के रूप में कद्दू का इस्तेमाल जरूर करना और यकीन रखना आपको ये बहुत लाभ देगा। 4-5 बार में ही आप देख लेंगे कितना लाभ मिलने लगा। अच्छा, खूब खुश रहना आप। मैं चलूं? जाना पड़ेगा। राम राम, नमस्कार।